अगला है कि विद्यालयों में खेलकूद, एनसीसी, स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि छात्रों की रुचि आवृत्ति को उचित दिशा देने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों का शारीरिक कल्याण, फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। आयोग के अनुसार छात्रों के शारीरिक कल्याण के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भावी नागरिक होते हैं। आयोग ने छात्रों के शारीरिक कल्याण के संदर्भ में निम्न के सुझाव दिए हैं। सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा संबंधी एक योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। सभी छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि सभी विद्यालयों में सभी छात्रों का वर्ष भर में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण जरूर किया जाना चाहिए। रोगी छात्र छात्राओं का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निःशुल्क उपचार किया जाना चाहिए। कुछ शिक्षकों को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे चिकित्सा विभाग के सदस्यों का सहयोग कर सकें। अस्वस्थ छात्रों का वर्ष भर में कई बार परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र का स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में छात्रों हेतु पौष्टिक और संतुलित भोजन का प्रबंध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि निर्देशन और परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आयोग ने उच्चतम माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण किया ताकि छात्रों को विभिन्न रुचियों और उसके रुझानों के अनुसार उनके विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जाए। किंतु जो छात्र अनुभवहीन होते हैं और अपनी रुचियों और रुझानों के अनुसार विषय का चयन करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। तो आयोग ने निर्देशन और परामर्श के संदर्भ में भी निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला, प्रत्येक राज्य में एक क्या होने चाहिए, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा अधिकारियों को छात्रों के शैक्षणिक मार्गदर्शन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन और परामर्श की सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालयों में निर्देशन अधिकारी और जीविकोपार्जन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। निर्देशन और परामर्श देते समय छात्रों की परिस्थितियों और उसकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता मूल्यांकन, परीक्षा और मूल्यांकन। आयोग के अनुसार जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली थी छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन करने में असमर्थ है, इसलिए आयोग ने इसके संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाए, यानी जो बाहरी परीक्षाएं होती हैं एक्सटर्नल एग्जाम, उसकी संख्या में कमी की जाए। माध्यमिक शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात केवल एक बार सार्वजनिक रूप से बाह्य परीक्षा होनी चाहिए, ये उसका सुझाव है। बाह्य परीक्षा या आंतरिक परीक्षाओं में छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन अंकों में न करके प्रतीकों में की जाए। विद्यालय अभिलेखों के लिए भी प्रतीकात्मक प्रणाली का अनुसरण की जाए। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न निबंधात्मक ढंग से न होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार से होने चाहिए ताकि परीक्षाओं के आत्मगत तत्वों का अंत किया जा सके। बाह्य परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए संविभागीय परीक्षा का व्यवस्था की जाए। परीक्षा की व्यवस्था, आयोग का मूल्यांकन उसे गुण दोषों के आधार पे संभव हो। बात करेंगे देखिए किसी भी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन कुछ आधारभूत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इससे संबंधित किसी भी विचार, क्रिया, योजना का मूल्यांकन समाज की उसकी उपदेयता के आधार पर किया जाता है। तो आयोग का मूल्यांकन उसके गुण और दोष के आधार पर
माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो गुण है वो इस प्रकार है। व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा, यानी शिक्षा का जो व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा है वो इसके अंतर्गत है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया। केंद्र की भांति प्रांत के प्रांतीय सरकारों में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। दूसरा है कि शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य निश्चित किए वो व्यापक है। उससे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, यानी जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक सभी विकास यानी सर्वांगीण विकास का उद्देश्य रखा। अगला है कि पाठचर्या निर्माण के उपयुक्त सिद्धांत। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या को के 4 आधार पे, यानी वास्तविकता, व्यापकता, उपयोगिता और सहसंबंध के पर विकसित करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। आयोग ने यह सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने पर विशेष बल दिया है। चरित्र निर्माण एवं अनुशासन। चरित्र निर्माण और अनुशासन, देखिए आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष बल दिया क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए वो ठोस कदम उठाए गए। शिक्षकों की दशा में सुधार। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षकों की दशा में सुधार हो सके। शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों का वेतन, शिक्षकों की नियुक्ति, इन सभी पक्षों पर विशेष बल दिया। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन पर बल। आयोग ने शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन पर बल दिया। आयोग ने बहुउद्देशीय माध्यम के विद्यालय खोलने की पर बल दिया। परीक्षा प्रणाली में सुधार। आयोग ने निबंधात्मक परीक्षा के दोषों को दूर करने के लिए ठोस कदम या ठोस सुझाव दिए। उन सुझावों में 2 सुझाव बड़े थे। पहला कि निबंधात्मक प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए और उस पर विचार प्रधान थे। दूसरा कि निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ साथ वस्तुनिष्ठ भी परीक्षाएं की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा में सुधार, यानी बालिकाओं की शिक्षा में बहुत ही ठोस सुझाव दिए कि आयोग ने बालिकाओं और बालकों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं समझा। बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर दिया। माध्यमिक शिक्षा के दोष, देखिए परंतु ऐसा भी नहीं है कि आयोग के सभी सुझाव अपने आप में उपयुक्त हैं। आज की दृष्टि से अगर उसके देखा जाए तो कुछ उसके जो सुझाव हैं एकदम अनुपयुक्त हैं, उन्हें ही हम उसके दोष कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन, बोझिल पाठचर्या, विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम, अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव, व्यवसाय बहुउद्देशीय स्कूल, गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में हवाई सुझाव, ये सब इसके कुछ दोष हैं। आज हमने जाना इस वीडियो में रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग के संस्तुतियां, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है, उसके क्या क्या सुझाव दिए गए हैं और उसका मूल्यांकन उसके गुण दोषों के आधार पे। आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें तथा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।